student, good morning to all of you. Now today we are study about class 10 class chapter 6 triangles की exercise 6.2 का आज हम इंट्रो देख रहे हैं। इंट्रो में आज की हमारी ये थ्योरम है, ये थ्योरम है, ये थ्योरम 6.1 थ्योरम है। चार इसको क्या ना 6.1 थ्योरम भी आपको बुक में मिल जाएगी। 6.1 जो थ्योरम है इसको क्या ना थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, मोस्टली आईएमपी थ्योरम है ये, एग्जाम में आप पूछी जा सकती है। तो एग्जाम में जब पूछेंगे ना तो आपसे वो क्या ना या तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से पूछ लेंगे या फिर थेल्स थ्योरम के नाम से पूछ लेंगे या फिर उसका स्टेटमेंट दे देंगे आपको। ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट है ना तो आपको स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए, हो सकता है कि वो आपसे स्टेटमेंट ही पूछ ले। ठीक, तो देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है। If a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, other two sides are divided in the same ratio। क्या मतलब है, जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या ना ट्रायंगल बनाया था, मैंने बताया था थेल्स जो मैथमेटिशियन है थेल्स उन्होंने क्या ना वो ट्रायंगल के बेसिस पे मैंने आपको बताया था कि जो साइड यदि मान लीजिए कोई ट्रायंगल है उसके तीनों साइड में से एक किसी साइड के पैरेलल में लाइन खींच देते हैं तो अदर जो दो साइड को क्या ना दो पॉइंट पे जो कोई लाइन उसको इंटरसेक्ट करते थे, जो उसका पार्टीशन होता है वो क्या ना उनका जो रेशियो लेते हैं वो क्या ना प्रोपोर्शनल होता है। तो थेल्स थ्योरम में ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल सपोज कीजिए एबीसी एक ट्रायंगल है, इस एबीसी ट्रायंगल की क्या ना तीनों साइड में से किसी भी एक साइड के पैरेलल यदि मान लीजिए कोई से लाइन, तीनों साइड में से किसी भी एक लाइन के पैरेलल हम क्या ना एक लाइन खींच दें तो वो क्या ना जो लाइन रहेगी इस ट्रायंगल की अदर टू साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या ना इंटरसेक्ट करेगी। सपोज कीजिए कि मैंने बीसी के पैरेलल मैंने एक लाइन खींची, बीसी के पैरेलल, ध्यान रखना बीसी के पैरेलल, तो बीसी के पैरेलल मैंने एक लाइन खींची। अब ये लाइन क्या ना इस ट्रायंगल की जो अदर टू साइड है AB और AC, इसको देखो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे जाना इंटरसेक्ट कर रही है। सपोज मैंने इसको नाम दे दिया ABCD E और इसको नाम दे दिया मैंने F D का ABC, चलो ना ये फिर एफ में क्या दिक्कत है नहीं। अब क्या होगा, अब ये है चलो D में नाम दे देता हूं, काम करो इसको ABCD E कर दो बस। अब तो खुश। अब क्या ना ये जो दोनं साइड को जब डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया ना तो इन्होंने क्या ना जो हमारे मैथमेटिशियन थे थेल्स, उन्होंने ये इसका कंक्लूजन निकाला कि ये जो AD है, ये AD और DB इसका जो रेशियो होता है, किसका, AD एंड DB, कहने का मतलब ये वाला पार्ट अपॉन ये वाला पार्ट AD अपॉन DB, इसका जो रेशियो होता है ना वो हमेशा प्रोपोर्शनल होगा AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के। ये उन्होंने थ्योरम दी है और ये थ्योरम का स्टेटमेंट है और इसको हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो हम यहाँ इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो टू प्रूफ क्या करना हमें, प्रूफ यही करना है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अच्छे से समझना है इसको, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब प्रूफ करने के बाद में प्रूफ करना है यदि हम गिवन की बात करें कि इसमें हमको गिवन क्या है, तो देखो गिवन क्या है, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो यहाँ पे क्या ना DE पैरेलल टू BC, ये गिवन है। अगर हम इसकी बात करें ना DE पैरेलल टू BC, क्योंकि स्टेटमेंट में भी दे रहा ना इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तीनों साइड में से BC के पैरेलल ये D क्या ना हमको गिवन है। तो आप चाहो ना इसको लिख भी सकते हो गिवन कि ये जो है ना गिवन है, हमें ये इसके लिए लिखना, उससे लिखना नहीं, डायरेक्ट प्रूफ भी करना था बट गिवन लिख देना ताकि आपको क्या ना माइंड में रहे। ये स्टेटमेंट जाएगा स्टेप का मार्क्स मिलेगा ना मिलेगा वो तो क्वेश्चन में लिखना है वैसा, पर इसमें भी आप लिख सकते हो कि DE ये जो दो डंडे होते हैं ना पैरेलल को रिप्रेजेंट करता है, DE पैरेलल टू BC, ये आपको गिवन है। अब अपने को क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो आप लिखोगे टू प्रूफ। अब प्रूफ कैसे करोगे आप, देखो प्रूफ करने के लिए जो है ना इसमें आपको थोड़ा जो है ना कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, आप क्या करो D को C से ज्वाइन कर दो,
डी को किससे ज्वाइन कर दो, सी से, एंड ई को बी से ज्वाइन कर दो, ई को किससे ज्वाइन कर दो, बी से। कंस्ट्रक्शन लिख के ये तो आप ये चीज लिखते जाना, यहाँ पे आपको मैं नहीं लिखूंगा, बाकी आपको लिखते जाना है। क्या आपने क्या किया है, ज्वाइन ई बी एंड ज्वाइन डी सी, ये आपको लिखते जाना है। जो जो कर रहे हैं ना वो आपको लिखते जाना है। वैसे बुक में जो है ना आप देख सकते हो, बुक में गिवन है, पॉइंट बन जाएगा ये। तो आपने क्या ना पहले तो दो कंस्ट्रक्शन किए, डी को सी से ज्वाइन किया, ई को बी से ज्वाइन किया। अब आपको क्या करना है, इस डी पॉइंट से ए सी लाइन पे एक परपेंडिकुलर डालना है। इस डी पॉइंट से ए सी लाइन पे एक परपेंडिकुलर डालना है। परपेंडिकुलर मालूम होता ना, ये लाइन है और यहाँ पे हम इसके परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो जब हम क्या ना डी पॉइंट से ए पर परपेंडिकुलर डालेंगे, तो मैंने क्या ना ये डी पॉइंट से ए पर एसी पर परपेंडिकुलर डाल दिया। डी पॉइंट से एसी पे मैंने क्या डाला, परपेंडिकुलर डाला, मतलब क्या होगा, यहाँ पे कितने का एंगल बना, 90 डिग्री का। एक कंस्ट्रक्शन ये किया। दूसरा कंस्ट्रक्शन आपको ये करना है कि ई पॉइंट से ए बी लाइन पे परपेंडिकुलर डालना है। ई पॉइंट से ए बी लाइन पे परपेंडिकुलर डालना है। आपने एक परपेंडिकुलर ये डाल दिया, आपका कंस्ट्रक्शन का काम हो गया पूरा, कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतना आपने ये फिगर को बना लिया। कंस्ट्रक्शन आपको सारा लिखते जाना है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, आप लिखोगे ड्रा ए ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। फिर आप लिखोगे ज्वाइन ए टू बी एंड डी टू सी। फिर आप क्या लिखोगे, ड्रा ए परपेंडिकुलर, इसको नाम दे देना है ए बी सी डी ई, हो गया एफ ए बी सी ई एफ जी नाम दे दो। ये दे दिया हमने। आपको क्या लिखना है कि डीजी परपेंडिकुलर ऑन एसी एंड ईएफ परपेंडिकुलर ऑफ एबी, ये इतना लिख देना है। अब आपको आगे क्या करना है, इसमें से आपको ट्रायंगल लेना है। इसमें से आपको ट्रायंगल क्या लेना, देखो ए डी ई, ये आपको ट्रायंगल लेना है। कौन सा, ए डी ई। तो आप क्या लिखोगे, ये प्रूफ में आप लिख देना। फिर आप क्या लिखोगे, ट्रायंगल ए डी ई, या फिर आप डायरेक्ट लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। आपको क्या करना है, ए डी ई ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 बेस इनटू हाइट। ये होता है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल। हां, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। ये जो हमने परपेंडिकुलर डाला है ना, ये हाइट के लिए ही डाला है। तो देखो अब मैं क्या ना इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, एडीई। एडीई में बेस क्या हो जाएगा, एडी, ये एडी होगा ना, एडी बेस, और इसकी हाइट क्या होगी, एफई, ईएफ होगी कि नहीं, ये क्योंकि आपको मालूम है जैसे ये मैंने ट्रायंगल बनाया, ये मैंने क्या बनाया, अब इसकी मुझे हाइट चाहिए। हाइट मतलब क्या ना, ये लाइन है और ये लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच में ट्रायंगल बना, तो इन दोनों लाइन पे मैं परपेंडिकुलर डाल दूं। ये बिल्कुल सीधे परपेंडिकुलर डाला ना, तो ये जो है ये पूरी सीध में, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट होगी कि नहीं होगी। तो ये ट्रायंगल है एडीई। अब एडीई ये जो है ना, ये परपेंडिकुलर, सॉरी ये वाला एडीई पे, या तो ये ले लो, ये परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर क्या ना, ये देखो ये लाइन ऐसी जा रही है और इसके पैरेलल ऐसी लाइन जा रही है, तो इन दोनों लाइन के बीच में ट्रायंगल है, तो ये इस ट्रायंगल की क्या हो जाएगी, हाइट। और बेस क्या होता है, जिसके ऊपर ट्रायंगल टिका हुआ रहता है, इसके ऊपर ट्रायंगल टिका है और इतने ऊंचाई तक टिका हो, तो इसकी हाइट हो गई। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 1/2 बेस क्या है, एडी, बेस तो एडी है, तो आप लिखोगे 1/2 बेस इनटू हाइट। अब हाइट क्या जाएगी इसकी, ईएफ। ठीक है, तो आपने हाइट लिखी ईएफ। आप चाहो तो इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो। ठीक, अब आपको दूसरा ट्रायंगल लेना है। देखिए एक्चुअली में है क्या, हमें AD अपॉन DB निकालना है और यहाँ से AE अपॉन EC निकालना है। तो ये वाले साइड, ये वाले जो है ना पार्ट्स को हमें लेके चलना पड़ेगा। एक बार AD आना चाहिए, एक बार DB आना चाहिए, यहाँ पे एक बार AE आना चाहिए, एक बार EC। तो ये इसमें से ट्रायंगल सेलेक्ट करने पड़ेंगे अपने को। तो मैंने सबसे पहले ADE लिया, ADE से मेरे को ये एक्सप्रेशन मिली। अब देखिए यहाँ पे AD लाइन आ गई है, AD पार्ट आ गया। अब मुझे चाहिए DB, तो DB के लिए मैं ट्रायंगल लूंगा BDE। कौन सा ट्रायंगल लूंगा,
बी डी ई। तो अब मैं ट्रायंगल लूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई 1/2 बेस इनटू हाइट 1/2। अब बीडी की बेस क्या हो जाएगी, बीडी रहेगी, बेस तो बीडी रहेगी ना, तो हमने बेस तो कर दिया बीडी इनटू। अब देखिए ट्रायंगल ऐसा बना हुआ है, ये ट्रायंगल ऐसा बना। अब मैं इसकी हाइट की बात करूं, किसकी बात करूं, तो हाइट देखिए आप यहां से क्या ना परपेंडिकुलर डालोगे ना, क्या डालोगे आप, डी से निकलेगी हाइट, डी से नीचे बेस पे बी पर गिरेगी। नहीं ये ट्रायंगल ऐसा बना हुआ है, तो ये ऐसा बना, कुल मिला के हमें क्या ना ऐसे पैरेलल लाइन लेनी है, और पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रायंगल बना है वो उसकी हाइट होगी। तो यहाँ पे देखो ये एक पैरेलल लाइन हो जाएगी और यहाँ से ये एक पैरेलल लाइन हो जाएगी। अब ये आड़ा तिरछा दिख रहा है, मैं क्या करूंगा, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की मैं क्या निकाल लूंगा, डिस्टेंस निकाल लूंगा, तो वही क्या होगी इसकी हाइट। तो मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला इस पैरेलल लाइन पे, तो ये इसकी हाइट होगी कि नहीं बताओ, क्योंकि यहाँ से लेके इन दोनों के बीच में ट्रायंगल टिका हुआ है, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, होगी नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए यही चीज तो है EF, ये दिख रही ना, ये क्या इसकी हाइट है, तो आप लिख दोगे EF, ये इक्वेशन होगा सेकंड। आया समझ में, ठीक है सर आपने ED लिख दिया, ये EF हुआ। अभी हमने दो ट्रायंगल ले लिया, ये निकाला, ठीक। अब हमें क्या लेना है, अब हमें इस साइड के ट्रायंगल लेना है। अब इस साइड से जब ट्रायंगल लेंगे ना, तो हम लेंगे सबसे पहले, एक बार फिर हमें वापस AED लेना पड़ेगा। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, AED, AED। तो अब मैं लूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AED 1/2 बेस इनटू हाइट, तो बेस तो क्या हो जाएगी ए हो गई, और DG, तो 1/2 बेस हो गई हमारी ए, हाइट क्या हो जाएगी DG, हाइट क्या होगा हमारी DG, समझ में गाड़ी का समझ, ठीक। अब हमको AE मिल गया, अब EC चाहिए, EC के लिए हम ट्रायंगल लेंगे CDBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लेंगे, EDC, EDCC। तो हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC 1/2 बेस, बेस क्या है इसका ED, हाइट होएगी DG, हाइट क्या हो जाएगी DG, वही होगा ना, ना वही हाइट हो गई DG, ये इसका परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या हो जाएगी DG। ये हमारी क्या ना, ये चार हमारी इक्वेशन बन गई है। अब ये चारों इक्वेशंस के बेसिस पर हम क्या ना इस चीज को प्रूव करेंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या लेना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 से क्या डिवाइड करेंगे, हां वो बेस डी तो देखो अब हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ BD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो क्या ना 1/2 BD, सॉरी क्या रुको ADE अपन को कर दो, चलो इसको उल्टा भी कर देना, बाकी यहाँ पे क्या ना कर दो ADE अपॉन BDE, तो 1/2 AD क्या ना AD into EF, AD into EF अपॉन में 1/2 BD into EF, हाफ से हाफ गया, EF से EF गया, क्या बचा यहाँ पे AD अपॉन BD, D से D में नहीं जाए, ये हुआ। अब उसके बाद लेंगे AED और एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC, एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC, ये क्या 1/2 AE into DG, AE into DG, और ये क्या हो जाएगा 1/2 EC into D, EC into DG, DG से DG कैंसिल आउट, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, ये कर दिया आपको AE अपॉन EC।
ये फिफ्थ इक्वेशन थी, ये इक्वेशन 6 हो गई। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन है ना, ये आपस में इक्वल होगी। कब इक्वल होगी? आपने 9th क्लास में हाँ अभी लाया नहीं, बता रहा हूँ। 9th क्लास में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्या होता है कि दो ट्रायंगल रहते हैं, दो ट्रायंगल रहते हैं और यदि उनका बेस सेम रहता है, बेस क्या रहता है? सेम, मतलब एक ही बेस पर टिके होते हैं। जैसे देखिए ये एक ट्रायंगल है, सपोज कीजिए ये जैसे वो BD B सेम बेस है, उन दो ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है और इसी के ऊपर एक और ट्रायंगल है ABD। अभी देखिए जो दोनों ट्रायंगल है ना ABC और ABD, इन दोनों के बेस सेम है, मतलब इन दोनों के एरिया एक दूसरे से इक्वल है। ये दोनों के बेस सेम है और दोनों यदि पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं, किसमें होते हैं? पैरेलल लाइन के बीच में, तो इन दोनों के एरिया जो होते हैं ना हमेशा सेम होते हैं। जैसे एंगल BD और तो यहाँ पर भी वो ये देखो DEB और EDC, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पे बने हैं, तो इन दोनों का एरिया क्या होगा? इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। अब जब इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा? इसका प्रॉपर्टी 4 इक्वल टू 5 हो जाएगा। इक्वेशन 4 इक्वल टू इक्वेशन 5, इक्वेशन 4 इक्वल टू इक्वेशन 5 हो जाएगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ, हाँ पर 9th क्लास की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या होगा? प्रॉपर्टी तो आपको क्या ना, ये उसका स्टेटमेंट। तो यहाँ से क्या होगा, अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, अभी जो हमने प्रॉपर्टी देखी थी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? इक्वेशन 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वेशन 6। तो आप डायरेक्ट लिख दो, अभी क्या ना प्लेस भी नहीं है, तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो कि AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। और ये हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूफ नहीं है तो हमने थ्योरम प्रूफ किया, तो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मोस्टली IMP थ्योरम है, आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती है, या फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको जो है ना अच्छे से कर लेना। चलिए देखिए थ्योरम 6.2, ये जो थ्योरम 6.2 है ना, कुछ भी नहीं है, अभी जो हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ी ना, ये उसका कन्वर्स है, मतलब उसका उल्टा है। हमने 6.1 में क्या पढ़ा था कि जब कोई ट्रायंगल के तीनों साइड में से किसी एक साइड के पैरेलल हम कोई सी लाइन खींचते हैं, तो वो जो डिफरेंट दो साइड को इंटरसेक्ट करते हैं, उनका जो रेशियो होता है ना वो प्रोपोर्शनल होता है। बट इसका कन्वर्स ये है कि यदि मान लीजिए कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल की दो साइड का जो रेशियो है ना, वो यदि क्या ना सेम है, तो स्वाभाविक सी होगा उस कंडीशन में ये होगा कि जो ट्रायंगल की जो अदर तीसरी साइड है ना, उसके पैरेलल एक लाइन खिंचाएगी। ठीक है, जैसे अभी हमने जो पढ़ा था ना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसमें तो हमने बताया था कि एक किसी भी साइड के पैरेलल एक साइड होगी। इसमें वो ये नहीं बता रहा है, इसमें वो ये बता रहा है कि एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल के सपोज क्या ना, ये एक लाइन है, ये एक अभी पता नहीं कि पैरेलल है नहीं है, तो वो बोल रहा है कि ये एक लाइन है और इसकी ये जो A B C D E, अब ये जो है ना इनके जो रेशियो है AD और DB, AD और DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये दोनों यदि क्या है इक्वल है, इनका रेशियो क्या सेम है, तो ये डेफिनेटली ये होगा कि जो D लाइन होगी ना वो इस अदर जो तीसरी साइड है ना उसके पैरेलल होगी। ये थ्योरम बता रही है। तो ये क्या है ना उसका कन्वर्जन उल्टा है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। पैरेलल लाइन को प्रूव करना है, तो अब अपने को इसमें प्रूव करना है कि ये जो DE लाइन है ना इसके पैरेलल होगी, ये हमको प्रूव करना है। इसका ये आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए, इसका प्रूफ कोई नेसेसरी नहीं है, उतना ज्यादा नहीं है, बेसिक यहीं पे बता दे रहा हूँ। इसका प्रूफ क्या होगा, आप कर लोगे सपोज ABC एक ट्रायंगल है, ABC क्या है ट्रायंगल, ABC एक ट्रायंगल है, और आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे कि ये D एक लाइन है, एक लाइन है उस पे, ये D लाइन है। अभी पर ये नहीं है कि ये D जो है ना इसके पैरेलल है, उसमें सिर्फ बोला एक लाइन है, ये एक लाइन है ओनली, सिंगल रे, उसमें जो बराबर रेशो में डिवाइड करती ट्रायंगल, वो बोल ये रहा है, उसने गिवन क्या दिया अपने को, गिवन ये है कि ये जो है ना गिवन है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC है, ये हमें गिवन है, ये क्या हमको गिवन है। अब ये गिवन है ना तो हमें भी मालूम है
कि स्वाभाविक से ये लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी, क्योंकि अभी हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में देखा था ये यदि इन दोनों का रेशियो सेम होता तो ये जो थर्ड लाइन होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, इसका प्रूफ कोई खास विशेष नहीं है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। आपने चैप्टर फर्स्ट में से पढ़ा नहीं होगा। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है, झुटलाना। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब होता है झुटलाना। तो हम क्या ना, हम बोल देते हैं कि भैया सपोज यहां से हम एक कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, ई डैश हम लाइन ड्रॉ करते हैं, हम बोल देते हैं, अब हम इसको मान लेते हैं कि जो डी ई डैश है ना वो इस बीसी के पैरेलल है। ये मान लेते हैं हम कि जो डी ई डैश है ना वो इस बीसी लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो हम क्या मान लेते हैं कि डी ई डैश इज पैरेलल टू बीसी। फिर हम बात करते हैं इस पे यूजिंग बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी क्या बोलती है, ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन डी बी। ए डी अपॉन डी बी होता है किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस पूरे ट्रायंगल की, ए बी सी की। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि ये पैरेलल है, ये क्या है, पैरेलल है। अभी इसको नहीं मान रहे, हमने कॉन्ट्रडिक्शन मान लिया कि ये डी डैश जो है ना वो बीसी के पैरेलल है। तो अब इसमें क्या लगेगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो एडी अपॉन क्या जाएगा, एडी अपॉन डीबी, और ए ई डैश अपॉन क्या जाएगा, ई डैश सी। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए ई डैश अपॉन क्या जाएगा, ई डैश सी। ये हमें गिवन था और ये हमें मिला। अब यहां से देखो क्या मिल रहा है, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ईसी है, और यहां से क्या मिल रहा है, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए डैश अपॉन ई डैश सी है। ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। अब होगा तो हमें वहां से पता चला कि हमने जो इसको मान के चले थे ना कि ई डैश इसके पैरेलल है, तो हमने ये गलत मान लिया था। ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन, ये हमने गलत माना, क्योंकि ई डैश कोई अलग पॉइंट नहीं है, ई डैश यही होगा। ये ई डैश जो है ना वो ई ही है। आया समझ में? कुछ भी नहीं है, अपने को जो स्टेटमेंट तो पता है, स्टेटमेंट को इसको प्रूव करने के लिए हम इसको क्या ना कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है हम कुछ क्या ना मान के चलते हैं और लास्ट में जाके हमको पता चलता है कि नहीं यार हमने माना को गलत मान लिया है। हमने जो भी माना ना, जैसे हम √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं तो सबसे पहले जब हम उसको प्रूव करते हैं ना, चैप्टर नंबर फर्स्ट में है, √2 को हम क्या ना इरेशनल नंबर मान के चलते हैं, फिर लास्ट में प्रूव करते जब हमें पता चलता है कि हमने जो है ना उसको गलत मान लिया था। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है कि यहाँ पे हमें मालूम है कि डी जो है ना इसके पैरेलल होगा, स्टेटमेंट भी बोल रहा है, बट इसको प्रूव करने के लिए हम इसको क्या ना झुटला रहे हैं, गलत मान रहे हैं कि डी ई डैश जो है ना इसके पैरेलल होंगे। फिर हमने देखा ये तो हमको गिवन है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC है, ये तो हमको इसमें गिवन ही है। बट जब हमने इसको माना ना कि DE डैश इसके क्या होगी, पैरेलल होगी BC के, तो अब यहाँ पे जब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगी तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, AD अपॉन DB इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। बट हमको जो गिवन है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC है, और यहाँ से हमको AD अपॉन DB इक्वल टू क्या मिल रहा, AE डैश अपॉन E डैश C। तो अब यहाँ पे गलत हो गया कि हमने ये गलत मान लिया है कि जो ई डैश है ना वो अलग पॉइंट नहीं है, ई डैश जो है ना वो ई पे ही है। आया समझ में? इसको अपने को क्या ना प्रूव करना इस टाइप में कॉन्ट्रडिक्शन से, और इसका स्टेटमेंट मेन है, बाकी आपको समझ में आ जाए वो उतना इनफ है। इसमें कुछ एग्जांपल करते हैं। देखिए इसका एग्जांपल फर्स्ट है, क्या बता रहा है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स AB and AC of a triangle ABC at D and E respectively and is parallel to BC, prove that AD upon AB equal to AE upon AC, see figure 6.13। आपको क्या ना एक ट्रायंगल गिवन है, ये एक ट्रायंगल गिवन है ABC, ABC, ये एक ट्रायंगल गिवन है, और वो बता रहा है कि DE जो है ना ये D है, ये पैरेलल है BC के। D क्या है, BC के पैरेलल है। चलो ठीक है, तो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए देखो
अब आपको पता चल गया कि ट्रायंगल में DE जो है ना BC के पैरेलल है, D इज पैरेलल टू BC। तो अब इतना तो हो गया कि यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का यूज होगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। तो देखो आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है ट्रायंगल ABC। अब ट्रायंगल ABC में जो है DE पैरेलल टू BC, ये आपको सॉल्व करा सर अपन ने ये क्वेश्चन है, ये थ्योरम नहीं है, क्वेश्चन है। और आपको प्रूफ क्या करना है, AD अपॉन DB AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन EC। थोड़े पहले करा था ना सर अभी। नहीं ये नहीं है, वो थ्योरम थी, ये क्वेश्चन है एग्जाम में फर्स्ट। सेम तो वही पीसी है ना। तो थ्योरम वही तो होती है भैया, थ्योरम का मतलब क्या है कि थ्योरम के बेसिस पे ही क्वेश्चन होते हैं, इसके लिए आपको थ्योरम अच्छे से आने चाहिए। तो आपको प्रूफ क्या करना है, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन EC। अब आपको ट्रायंगल गिवन है ABC और DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं करना है इसमें, नहीं करना। आपको डायरेक्ट पता है कि ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगी इस पे। लगेगी। तो आप जब ये दोनों कंडीशन आपको मिल गई ना, तो आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। बाय द बेसिक प्रोपोर्शनल बस आपको यही लिखना है, बाय द डॉट वाले बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हां BBT। अब आप चाहो तो 6.1 पे लिख देना, पर एग्जाम में पता हो ना हो तो आपको लिख देना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बस इतने में सर खेल खत्म। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या ना आपको पता चल जाएगा, हां ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, AD अपॉन AB बाकी AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC मिला है, और आपको प्रूफ करना है AD अपॉन AB, AD अपॉन ये पूरा AB, AE अपॉन ये पूरा AC, ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए मैं इसको उल्टा कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC है, इसको उल्टा भी कर दूं कोई फर्क पड़ेगा क्या? प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि ये 1/2 है और ये भी 1/2 है। इक्वल का मतलब तो ये होगा ना 1/2 इक्वल टू 1/2। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं 2 इक्वल टू 2 कर दूं तो कोई फर्क पड़ना है क्या? नहीं है ना, तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो इधर से उधर तो ये क्या ना, मैं इसको कर दूंगा DB अपॉन AD इक्वल टू EC अपॉन AE। और ना भी करना ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ऑटोमेटिक पलट जाएंगे। इतना आपने कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि भैया नीचे A भी लेके आना है। क्या करना है, यहाँ पे क्या ना AD अपॉन DB तो अपना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बता रहा है, बट प्रूफ ये करना है कि AD अपॉन AB आपको नीचे जो ना AB लेके आना है, ये पूरी साइड को लेके आना है। तो जब भी ऐसा होना तो आपको क्या करना है, दोनों साइड 1 1 ऐड कर देना है, दोनों साइड क्या कर देना 1 1 ऐड। आप क्या लिखोगे AD 1 बोथ साइड। अब जब AD 1 करोगे तो क्या हो जाएगा DB अपॉन AD प्लस 1 इक्वल टू EC अपॉन AE प्लस 1। इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। इसका आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे, AD मिलेगा, ये हो जाएगा DB प्लस AD, ये होगा कि नहीं होगा? इसको सोल्व करोगे ये देगा ना DB प्लस AD अपॉन AD। तो ये यहाँ से आपको क्या मिला DB प्लस AD अपॉन AD। इसको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा EC प्लस AE अपॉन AE, हाँ ये मिलेगा ना। तो यहाँ से आपको मिलेगा EC प्लस AE अपॉन AE, ठीक है। अब देखो क्या हुआ BD प्लस AD, BD ये वाला BD प्लस AE, सॉरी AD, ये BD वाला पार्ट हो गया और AD वाला पार्ट हो गया। तो इस पूरे को क्या मैं AB लिख दूं? हाँ लिख दो। तो मैंने इसको लिख दिया AB बटे AD। EC प्लस AE, EC प्लस AE, AC आ गया, मैंने लिख दिया इसको AC अपॉन AE। अब वापस प्रोपोर्शनल, अब वापस इसको पलट दो AD अपॉन AB, AE अपॉन EC अपने को प्रूव करना था।